It's not a dress. Actually, it's a sari in form of a dress. काफ़ी यूनिक है ना? आपने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। चलो नहीं याद आ रहा है तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कहाँ पर देखा है। तो चलो ट्राई करते हैं इसको। तो हम ब्लाउज़ पहन लेंगे। ब्लाउज़ में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मैचिंग ही पहनना है, आप कोई भी शेड का यूज़ कर सकते हो। बॉटम में मैंने लोअर का यूज़ किया है, आप लेगी का भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लोअर। मैं उसी में कंफर्टेबल थी, या फिर आप स्कर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने पेटीकोट या शेप पेयर का यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ उसका यूज़ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर गोल्डन शेड की सॉलिड साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। यही कलर मैंने क्यों चूज़ किया है या सॉलिड ही क्यों चूज़ की है उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जैसा कि हमारी साड़ी के 2 एंड होते हैं, तो हम अपनी साड़ी का फर्स्ट एंड पिक करेंगे। अब टकिंग तो नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अपनी साड़ी का फर्स्ट एंड का कॉर्नर पिक करेंगे। अब इस कॉर्नर को अपने राइट शोल्डर पर रख देंगे। अभी जस्ट रख देना है और जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते हुए एक राउंड कंप्लीट करेंगे और फैब्रिक को अपने राइट शोल्डर पर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर जो कॉर्नर मैंने पिक किया था, एंड पिक किया था, उसके साथ जो राउंड करके फैब्रिक लेके आई हूँ, मैं यहाँ पर एक नोट बना दूंगी। मेक श्योर जो हमने नोट बनाई है वो टाइट हो बट कंफर्टेबल भी हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो फैब्रिक है ना वो अंडर आर्म्स पे आपको बॉदर कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना और ये देखकर आप नोट बनाना। अब जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसको मैं एक राउंड की फॉर्म में बनाऊंगी और राउंड करते हुए अपना एक राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हमें एक नोट बनानी है जो हमने राउंड कंप्लीट किया था उसके साथ, और रिमेनिंग फैब्रिक दोनों को लेते हुए राइट हैंड साइड पे ही नोट बनानी है। अब जो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक है उसका हम पल्लू प्लेट्स बनाएंगे। पल्लू प्लेट्स की जो आपकी विड्थ है वो थोड़ी कम ही रखना, बिकॉज इस साड़ी में लुक ही ऐसा है कि उसमें जो विड्थ है पल्लू प्लेट्स की वो थोड़ी कम ही रहे। तो अभी मैंने पल्लू प्लेट्स बना दी हैं और अब मैं इनको पिन अप कर दूंगी। अभी जो मेरी प्लेट्स है ना वो अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब विड्थ थोड़ी ढंग से नहीं बैठ रही है, तो फिर मैंने स्ट्रेटनर का यूज़ किया है, उनको थोड़ा सा फिक्स किया है। आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्लेट्स बनाने में। अब हम अपने पल्लू को फिक्स करेंगे और इसको बैक साइड में अपने ब्लाउज़ के साथ पिन अप कर देंगे। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर कहीं ब्लाउज दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी शेड का। अब हम यहाँ पर बेल्ट का यूज़ करेंगे। नाउ एडिंग सम ज्वेलरी लाइक नेकलेस, ईयरिंग एंड बैंगल्स। सो यू कैन सी माई होल लुक। एक्चुअली मैंने इस साड़ी का यूज़ इसलिए किया है, जो सॉलिड कलर की साड़ी होती है ना उसमें जो आपकी प्लेट्स होती हैं वो अलग अलग से डिफ़ाइन होती हैं, मतलब एक एक प्लेट का अच्छे से पता चलता है पूरे लुक का। तो यही रीज़न है कि मैंने सॉलिड कलर की साड़ी का यूज़ किया है। पहले मैंने सेटन की साड़ी का यूज़ किया था बट उसमें लुक इतना इन्हेंस होके नहीं आया, वो थोड़ा सा शाइनी नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने फिर सॉलिड ही फॉर्म में चाहिए था, तो मैंने ये साड़ी का यूज़ किया है। इसमें थोड़ा शाइन ज़्यादा है तो तब ये लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो बट इट्स लुकिंग टू गॉर्जियस यार। आई कांट बिलीव ये इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा। आई थिंक होल लुक देख के आपको थोड़ा तो समझ आ गया होगा कि मैं कौन से लुक की बात कर रही हूँ, कौन सी मूवी से मैंने ये वाला लुक लिया है। एक्चुअली उसमें ये ड्रेस है और हम यहाँ पर हमने साड़ी से इस लुक को बनाया है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट इन द फॉर्म ऑफ साड़ी आई थिंक काफ़ी सिमिलर है। अभी भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। लास्ट मंथ यानी जुलाई में 17 जुलाई को एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवी, एंड उसमें आपने ये इस टाइप का कुछ ड्रेस देखा होगा। तो आई थिंक अभी तक तो आपको याद आएगी होगा मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ और कौन से आउटफिट की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा मुझे ये लुक लगा, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग। मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और इतना स्टाइलिश लगेगा, बट हाँ इसके साथ जो ज्वेलरी है ना वो शायद इस लुक को और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है।